Dear viewers, Assalamu alaikum. I, Javed Ahmed Wani, teacher, UPS Safalpura, Zone Langate, District Kupwara. My dear students, today we are going to discuss the questions of global warming. Let us, my dear students, start our topic today. My dear students, we are going to discuss the questions today. The question number first is, why has the Earth's average surface temperature increased? ज़मीन का औसत सतह दर्जा हरारत क्यों बढ़ गया है? The answer to this question is, the Earth's average surface temperature has increased due to global warming. हमारी ज़मीन का औसत सतह दर्जा हरारत ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ गया है. हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा की वजह से पैदा होने वाले ख़तरात को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ये ग्लोबल वार्मिंग कैसी हुई है? ये इंसान की जो सरगर्मियां हैं, जैसे वो जंगल का कटाव और बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, यानी फॉसल फ्यूल्स के जलाने से जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती है. ग्रीन हाउस गैसेस मैंने बोली है कि ग्रीन हाउस गैसेस में मेनली आता है, सबसे जो अहम ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. इस वजह से हमारी ज़मीन का जो औसत दर्जा हरारत है वो बढ़ गया है. My dear students, I hope you would have understood this question. Let us discuss question number second. Why the Himalayan region is called the water tower of Asia? हिमालयन खिते को हम वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जो हिमालय है, इसका लिटरल मीनिंग जो है, इट मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो इन संस्कृत, यानी बर्फ का घर. जो हमारा जो खिता हिमालय, ये तकरीबन 33,000 मुरब्बा किलोमीटर बर्फ से ढका हुआ है. जो हमारे एशियन ममालिक के लिए पानी का ज़रिया है और उनकी इकानमी को सपोर्ट करता है, उनकी माशत को सपोर्ट करता है, इसलिए इस हिमालयन रीजन को वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी डिस्कस्ड, मैंने पढ़ा द हिमालयन रीजन, जो हिमालयन खिता है, ये कवर है, ढका हुआ है तकरीबन 33,000 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर के ग्लेशियर से, जो एक्ट करते हैं मदर टू सेवरल रिवर्स, जो हमारे दरिया और नदियां हैं उनके लिए पानी का ज़रिया है. इसलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं. Let us discuss question number 3. What are the main sources of water in the Kashmir Valley? वादी कश्मीर के पानी के अहम ज़राया क्या हैं? इसका आंसर है प्लान एंड हाई आल्टीट्यूड लेक्स, पेरिनियल रिवर्स, वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, स्नो-फेड स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिजर्वायर्स और द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द कश्मीर वैली. जो हमारी जो वादी कश्मीर के जो अहम पानी के वसाइल हैं वो है झीलें, रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स, वो दरिया जिनमें साला साल पानी रहता है, वेटलैंड्स हुई मार्शलैंड्स, यानी जैसे हमारे कश्मीर में है वलोर है, होकरसर लेक है, ऐसी जो झीलें, ऐसे जो वेटलैंड्स, उनको वेटलैंड्स कहते हैं. पॉन्ड्स हैं, स्नो-फेड स्ट्रीम्स हैं, जो हमारी नदियां हैं, स्प्रिंग्स हैं, जो चश्मे हैं, स्प्रिंग्स उनको कहते हैं, जो जहां पानी नीचे से ग्राउंड वाटर जो है उनको स्प्रिंग्स कहा जाता है. रिजर्वायर्स और तालाब जो है, ये हमारी वादी कश्मीर के अहम पानी के ज़राया हैं. मैं रिपीट करता हूं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन द कश्मीर वैली?
हमारी वादी कश्मीर के पानी के अहम ज़राया क्या है? द आंसर इज़ प्लान एंड हाई आल्टीट्यूड लेक्स। जो हमारी झीलें हैं प्लान और हाई आल्टीट्यूड, जो ऊंची बालाई वाले जो लेक्स हैं, यानी जैसे हमारे इसमें शेषनाग आता है ऐसी ही लेक्स, और पेरिनियल रिवर्स, वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, स्नोफेड स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिजर्वायर्स और द मेन सोर्स ऑफ वाटर in the Kashmir Valley. Let us proceed, my dear students. Question number 4. Why is water the most precious natural resource? Question number 4 is, why is water the most precious natural resource? पानी सबसे कीमती कुदरती वसाइल क्यों है? मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता है कि पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव. मैंने ऐसे लिखा इसका आंसर, वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी वेज वाटर इज़ यूजफुल टू अस. हम गिन नहीं सकते हैं कि हमारे लिए किन तरीक़ों से पानी हमारे लिए मुफीद है. वी वॉश विद वाटर, हम पानी से साफ़ करते हैं अपने बदन को, अपने घर को, अपने बर्तनों को, अपने माहौल आसपास जो माहौल हमारा है वाटर से हम वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं. वी ड्रिंक इट एज वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम पीते हैं क्योंकि हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं. इट सपोर्ट्स आवर इकॉनमी, ये हमारी माशियत को सपोर्ट करती है. हमें पता है कि पानी के बगैर हमारी खेती बाड़ी नहीं हो सकती है. इट सपोर्ट्स आवर इकॉनमी एज इट इरिगेट्स आवर फील्ड्स, ये हमारी हमारी फील्ड्स हैं उनको इरिगेट करता है, यानी आपाशी हम इस पानी से करते हैं. इट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हम इसे जो बरकी रो यानी बिजली पैदा करते हैं. देयर आर स्टिल मनी यूजेस ऑफ वाटर. इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं विच मेक्स इट मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से ये सबसे कीमती वसाइल है. माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट क्विकली हियर. Question number 4. Why is water the most precious natural resource? Answer, we cannot count how many ways water is useful to us. We wash with water, we drink it as we cannot live without water. It supports our economy as it irrigates our fields. It is used to generate electricity. There are still many uses of water which makes it most precious natural resource. Question number 5. How has Kashmir been influenced by global warming? कश्मीर ग्लोबल वार्मिंग से कैसे असर पजीर हुआ है? आंसर इज सिंस लास्ट 2 decades, पिछले 2 दहाइयों से मनी चेंजेस हैव बीन सीन बाय द ग्लोबल वार्मिंग इन द कश्मीर वैली. पिछली 2 दहाइयों से हमारी कश्मीर वैली में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं. ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एट एन अलार्मिंग रेट. जो ग्लेशियर्स है, पानी के तोदे हैं, हमारे ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं. विच हैज़ लेड टू वाटर स्कर्सिटी, जिसकी वजह से पानी की कमी पैदा हुई है. द क्लाइमेट हैज़ चेंज, जो हमारा मौसम है वो बिल्कुल तब्दील हुआ है. ड्रॉट्स एंड अनटाइमली स्नो एंड रेनफॉल हैज़ ओकर्ड. जो ड्रॉट्स हैं, खुश्क साली हुई है, और अनटाइमली बेवक्त बारिश और जो बर्फबारी हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है. इस पे आप और एक पॉइंट भी लिख सकते हो कि द प्रोडक्शन ऑफ फूड हैज़ ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड. इट वॉज ऑल अबाउट टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. जो हमारे और क्वेश्चंस है इस ग्लोबल वार्मिंग के, वो हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तब तक अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.